Hello, class 9th students, and this is chapter number 3, the little girl. And I told you earlier that how a little girl teared all the pages of her daddy, and daddy was in anger, and daddy had beaten this little girl in his palm, है ना, with a stick. So that was the story, and this is paragraph 9, and now story little bit change here. ठीक है, I'm reading word to word. The मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. अब देखना, जो बच्ची है उसके डैड ने उसको थोड़ा सा पीटा है क्योंकि उसने उसके पेजेस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट स्पीच थी उसकी, वो थोड़ा सा फाड़ दी थी, तो उसने बच्ची को पीटा. अब उसके सामने देखना, एक उसके नेबर जो है वो उनको देख रही है. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. जो मैकडोनल्ड से एक दूसरे आदमी हैं वो उनके पड़ोस में रहते हैं. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे हैं. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. तो फेंस में होता है वॉल, दीवार. तो एक दीवार की गैप से, है ना, लाइक दिस, ये देखो यहाँ से वो देख रही है ना. तो दीवार के गैप से वो क्या कर रही है, उनको देख रही है. तो वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग टैग, है ना, पकड़ने की, छूने की, ऐसे खेलते हैं ना हम लोग. तो वो खेल रहे थे शाम को. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स. और जो छोटी उनकी बेटी है माओ, वो उनको उसने कंधे में रखी हुई है. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट रन अराउंड एंड अराउंड द फ्लावर बेड्स. और जो 2 उसकी बेटियाँ हैं वो पॉकेट, जो उसका कोट है को उसके कोट की पॉकेट्स को पकड़ा होगा उसने, और ऐसे राउंड राउंड ले रही हैं, क्यारियों के आसपास घूम रही हैं उसको पकड़ के. ठीक है, शेकिंग विथ लाफ्टर. और हंस रही हैं, वो बिल्कुल हिल रही हैं हंसते हंसते, इतना खुश हैं वो अपने डैडी के साथ. वंस सी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. अब क्या था कि वो जो वहाँ पे उनका बेटा है, उसने क्या किया, होस ऑन हिम, मतलब थोड़ा सा उन पर पानी ऐसे छिड़क दिया. ठीक है, और वो उनको हंसते हंसते अपने बेटे को पकड़ रहा है. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ फादर. और अब वो डेफिनेट हो गई, और शी वॉज डेफिनेट अबाउट इट कि देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ फादर्स, कि बहुत सारे टाइप के पापा होते हैं. ऐसा उसने मन में बना लिया, एक सोच बना ली. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. अब देखना, थोड़ा इंसिडेंट चेंज हो गया कि एक दिन उसकी मम्मी जो है केजिया की, वो बीमार हो गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और जो उनकी मम्मी और ग्रैंड मदर है वो हॉस्पिटल में ही हैं. ठीक है. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक. और जो बच्ची है वो घर में जो कुक है एलिस, उसके साथ अकेली है. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. और सब कुछ ठीक था डे टाइम तक, जब तक सुबह थी और दोपहर था और शाम था. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली एफ्रेड. लेकिन जैसे ही एलिस ने उसको बेड पे रखा कि अब तुम सो जाओ, है ना, रात हो गई होगी, तो तब वो थोड़ा सा डर गई. वट विल आई डू इफ़ आई हैव नाइट मेयर. बोल रही है कि अगर मुझे कोई सपना आ गया, कोई डरावना सपना आ गया, तो मैं क्या करूँगी. शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. और मुझे आते रहते हैं डरावने सपने, और फिर मुझे ग्रैनी अपने साथ ले जाती है अपने बेड में, है ना. ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था, आपके साथ भी होता होगा, है ना. हम सोते कहीं हैं और फिर सुबह उठते कहीं हैं जब हम छोटे होते हैं. तो देखो वो भी क्या करती है, जब उसे सपना आता था तो उसको जो उसकी दादी थी वो ले जाती थी. आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी. और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे कुछ फुसफुसाने की ऐसे आवाज़ें आती हैं. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. और जो एलिस है, जो कुक है, वो कह रही है कि तुम सो जाओ. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतारे उसने और कहा, एंड डोंट यू स्क्रीम द वेक योर पुअर पा. और बोल रही कि बिल्कुल चिल्लाना मत, वरना तुम्हारे बेचारे पापा उठ जाएंगे. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन वो पुराना उसका एक सपना आ गया कि द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, क्राइड आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा. अब क्या था, उसका जो एक ओल्ड विज़न है, एक ओल्ड नाइटमेयर है, वो आ गया कि बूचर, एक कसाई जो है, उसके हाथ में रस्सी है और चाकू है, और वो उसके करीब आते जा रहा है और बहुत ही ख़तरनाक स्माइल हंस रहा है वो, है ना, खतरनाक स्माइल के साथ बढ़ते चला जा रहा है उसकी ओर. और फिर वो कुछ मूव नहीं कर पा रही है और बस वहाँ पे खड़ी है चुपचाप स्टिल, और वो चिल्ला रही है ग्रैंडमा. शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड ऑन हर बेड.
अब जैसी वो उठी तो काँपती हुई तो शिवरिंग, तो उसने देखा कि बगल में कौन है, डैडी हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में कैंडल है, जली हुई कैंडल। व्हाट्स द मैटर, और उसके डैड पूछ रहे हैं कि अरे क्या क्या है, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। ठीक है, ओके नाउ इन नेक्स्ट पैरा, ओह a butcher, a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to big bedroom. ठीक है, अब क्या था उसने, तो ये बच्ची बोल रही कि अरे एक बूचर है, नाइफ है और मुझे ग्रैनी चाहिए। ठीक है, और लेकिन क्या था, फिर जो डैडी थे उन्होंने जो कैंडल है उसको बुझाया, ब्लू आउट नहीं होता बुझाना, बेंड डाउन, नीचे झुके और उस बच्ची को अपनी गोद में पकड़ लिया, बाहों में ले लिया, एंड देन कैरिंग, उसको फिर गलियारे से होते हुए अपने बेडरूम में ले गए, बिग बेडरूम में। और जब वो वहाँ पहुँची तो उसने क्या देखा कि न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड पे एक न्यूज़पेपर रखा हुआ है। अ हाफ स्मोक्ड सिगार होती है ना, देखा हुआ आपने मूवीज़ में, वो आधी जली हुई थी, और कहाँ पे थी वो, नियर हिज रीडिंग लैम्प के बगल में थी। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर हटाया डैडी ने, थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और वहाँ पे आग वाग जली होगी, उसमें फेंक दिया सिगार को। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर, और फिर उसने क्या किया, बच्ची को बेड पे ऐसे लेटा दिया कि आज वो बिटिया के साथ रहेंगे। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में खुद भी सो गए, वो जो डैडी है बगल में लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। अब क्या था कि वो अभी उसको आधी नींद आई हुई है और उसके दिमाग में जो बूचर की स्माइल है डेंजरस सी वो भी चल रही है, तो जल्दी से उसने क्या किया, चुपचाप वो अपने जहाँ पे डैड अपने बिटिया के साथ सोए हुए हैं, तो छोटी जो बच्ची है वो उनके थोड़ा सा पास आ गई क्योंकि उसको डर लग रहा है। इसने गर्ल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, और जो उसकी बाँह है, जो उनका हाथ है, उसके नीचे अपने को छुपा लिया उसने। हेल्ड टाइटली टू हर शर्ट, और बहुत ही जो उन्होंने शर्ट पहनी थी उसको टाइट से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, और अब उसके लिए अंधेरा कोई मैटर नहीं कर रहा था, कोई बड़ी बात नहीं थी, अब वो चुपचाप थी, अब उसको डर नहीं लग रहा था डैडी के साथ। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father। और ऐसा होता है ना कि मॉम डैड क्या करते हैं, कुछ ऐसे थपकी मारते हैं, कभी कुछ ऐसा मसाज सा कर देते हैं, कभी खुजली कर देते हैं, तो एक जो बच्चा है वो आराम से सो भी जाता है और वो कुछ सोचना भी बंद कर देता है। तो डैडी तो बहुत थके हुए हैं क्योंकि वो सुबह से काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे जो पैर हैं, तुम चाहो तो अगर तुम्हें ठंड लग रही है या डर लग रहा है तो ऐसे रब कर लो, फिर तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो जाएगा, है ना, ये बात है। अब डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं देखना, टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, क्योंकि वो इतना थक गए थे क्योंकि जो बेटी है वो अपनी बेटी से पहले ही सो गए। अब फनी फीलिंग केम ओवर हर, और अब एक फ़नी हंसने वाले लायक एक फीलिंग उसको लग रही है ना, केम ओवर हर। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, वो बोल रही है कि अरे बेचारे डैड ये कोई इतने भी बड़े नहीं है या इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, है ना, सॉरी, नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि आफ्टर उनकी जो देखभाल के लिए, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, कि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं और थोड़ा सा बिहेव उनका सख्त है ग्रैंड मदर की तुलना में, बट लेकिन ये जो उनका स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है वो थोड़ा अच्छा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, के जो बगल में जो पड़ोस में आदमी रहते हैं जिनको देख रही थी, तो वो बनने के लिए और उनकी तरह खुश रहने के लिए, मतलब जो भी सेंस है इसका, तो उनको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और जो उसने लिखा था कुछ पेजेस थे वो भी उसने फाड़ दिए थे, तो उनका काम तो और भी बढ़ गया था। शी स्टेड सडनली एंड साइंड, और वो जल्दी से स्टीम का मूव कह लो, वो ऐसे मूव कर रही होगी और आहा भर रही होगी, कि होता है ना सोए में थोड़ा सा सोच रही होगी और आहा भर रही होगी। What's the matter? asked the father. Any another dream? और उसके डैड कह रहे हैं कि अरे क्या हो गया, दूसरा सपना आ गया क्या? ओह said the little girl, my head's on your heart। बोली कि अरे नहीं, जो मेरा सर है ना वो आपके हार्ट के ऊपर है ना, हार्ट जो उसका सर होगा वो हार्ट पे टच हो रहा होगा डैडी के, है ना, तो बोल रही है कि आई कैन हियर इट गोइंग, बोल रही है कि हाँ मैं सुन सकती हूँ हार्ट बीट्स, है ना, और ये चल रहा है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, है ना, और आज वो देखो इतने प्यार से बातें कर रही है अपने डैडी से कि आपका दिल बहुत बड़ा है प्यारे डैडी, ऐसे वो
एंड में बोल रही है। तो देखो एट द एंड ऑफ द स्टोरी देयर इज़ सम अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फादर एंड हिज डॉटर एंड दिस वॉज द चैप्टर द लिटिल गर्ल, है ना, कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों को और पेरेंट्स के बीच में, तो और कैसे वो टाइम टू टाइम क्लियर हो जाती है खुद ब खुद समय के साथ, है ना। तो यू विल राइट वन लॉन्ग आंसर, अदरवाइज यू विल राइट समरी एंड 6 शॉर्ट आंसर्स यू विल हैव टू राइट। ठीक, थैंक यू।